अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं द कमेंट्स। आपका हमारे इस चैनल पे इस्तकबाल है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। जैसा कि आप जानते हैं कि आज देश के अंदर इस्लाम के बारे में, मुस्लिमों के बारे में और तो और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी जिसको जो समझ में आ रहा बोल दे रहा। ये सब हो क्या रहा देश में? अरे थोड़ा सोचिए, गौर कीजिए कि सब हो क्या रहा। क्या हमारी इतनी भी अहमियत नहीं रही, इतनी भी वजूद नहीं रही कि कोई कम से कम हमारे प्रॉफिट के बारे में बोलने से पहले तो सोचे? लेकिन नहीं, हमारी वजूद है ही क्या, हमारी अहमियत ही कहाँ है। हम लोगों को गौर करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि जो लोग बात कर रहे हैं, जो इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो लोग हैं कौन और ये लोग कहाँ से आए हैं और उनके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आती कहाँ से है। आप देखिएगा तो 1000 किस्म के वो फार्मूला यूज करते हैं। कभी मस्जिद का मसला उठाते हैं, कभी मंदिर का उठाते हैं, कभी नकाब लाते हैं, कभी हराम हलाल लाते हैं। इस तरह के ना जाने कितने सारे, तो ये सब उनके दिमाग में आता कहाँ से है। ये सब देखिए, ये सब दरअसल जो इस्लाम के दुश्मन हैं और जो मुस्लिमों के दुश्मन, जो मुस्लिमों को नापसंद करते हैं और उनकी जो हकारत वाली जो निगाह है, नफरती निगाह जो है, उन लोगों ने ऐसे एक टीम को बनाया है, ऐसे एक टीम की गठन किया है जिसमें अनगिनत लोग काम करते हैं और वो लोग एक चैनल वाइज काम करते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए, बिल्कुल कड़ी की तरह। एक अगर कहीं पर कुछ इशारा होता है तो पूरा चैनल, पूरी की पूरी कड़ी एकदम हिल जाती है और पूरी की पूरी कड़ी हरकत में आ जाती है, काम करने के लिए तैयार हो जाती है। वो ये नहीं देखते कि रात है, दिन है, ईद है, बकरीद है, दिवाली है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, क्या है, उससे उसको मतलब नहीं। काम है तो बस काम। जैसे आप देखते होंगे रोड किनारे कहीं कहीं पे सिग्नल पे कैमरे लगे रहते हैं, रास्ते में भी स्पीड कैमरा लगा होता है। तो वो क्या काम करता है, स्पीड कैमरा जो है 24/7 आपके लिए काम करता है। वो आपका इंतजार नहीं करता है कि आप ईद के दिन जा रहे हैं या बकरीद में जा रहे हैं, दीपावली में जा रहे हैं, दशहरा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसको इससे मतलब नहीं। बीमारी के हालत में है, परेशान है, किस लिए, कहाँ जा रहे हैं, उसको इससे मतलब नहीं होता। वो सिर्फ आपके ऊपर निगाह रखी है और वो आपके ही ऊपर निगाह रखेगा। आप कब जा रहे हैं, किस वक्त जा रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, किस पोजीशन में जा रहे हैं, वो आपकी तस्वीर लेगा। सेम वही चीज ये जो टीम है, सेम वही काम कर रही है। तो इसको आपको समझना होगा कि इस टीम के साथ हम किस तरह से पेश आए, ये टीम के साथ हमारा क्या रवैया होना चाहिए जिससे हम भी सेफ रहें, उन लोग भी सेफ रहें। लेकिन आप चाहे जो भी कुर्बानी दे दें, उनके दिमाग में एक नफरत है आपको लेकर, तो वो नफरत रहेगी, क्योंकि वो टीम जो है वो कुछ ना कुछ करेगी। उस टीम का काम ही यही है, उसका जॉब ही यही है कि आपके लिए कुछ ना कुछ करना है, आपके खिलाफ कुछ करना है, आपके लिए कुछ नए इश्यूज क्रिएट करना है, नए पॉलिसीज बनाना है, आपको किस तरह टॉर्चर करना है। तो उनके काम ही यही है। तो जब उनका ये काम है, उनका एक मकसद है, इंटेंशन यही है, तो इस तरह के हादसे आपके पास आएंगे। कभी गाय के नाम पर मारेंगे, तो कभी जय श्री राम के नाम पर मारेंगे, तो कभी मंदिर के नाम पर। अभी आप 6 महीने से देखेंगे तो 6 महीने में, 6 महीना 8 महीने में अगर आप देखेंगे तो ना जाने कितने ऐसे इश्यूज आए हैं आपके सामने जिसको देख देख करके परेशान है। जो नफरती निगाह के लोग हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये इल्म है, उनको ये जानकारी है कि हम इस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, सबसे पहले मुझे प्रोटेक्शन मिल जाएगा, दूसरे मुझे खाने पीने की टेंशन नहीं है, जब चाहे चढ़ा लिया, जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं, जब चाहे किसी को मार दो, पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाएगा, लोगों के हजारों की तादाद में आपके पीछे लोग आ जाएंगे आपको अगर कुछ होता है तो। हमें आपको किसी को भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए। तो आज के डेट में जब हम उस टीम में शामिल होंगे, हमें ये सब चीज़ मिल रही है, हमें अच्छे जॉब करने की, कोई दूसरा काम करने की ज़रूरत ही क्या है। या अगर हम भला काम करें या बुरा काम करें, मुझे जो चीज़ चाहिए वो मुझे मिल रही है, अगर इसमें मिल रही, इजी एक्सेस है, तो हम यही करेंगे। तो इस तरह की जहनियत अभी पल रही है। अभी देखिए 6 महीना पहले जो चला, नकाब का कितना बड़ा इशू बन गया, कॉलेज से बच्चों को रोक दिया गया, स्कूल में बच्चों को रोक दिया गया, प्रोटेस्ट होता रहा, इस तरह के कितने इश्यूज होते रहे। उसके बाद देखिएगा तो हराम हलाल का मसला आ गया, माइक अजान की आवाज़ से उनको तकलीफ होने लगी। बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि दरगाह पर जाकर के बैठे रहते हैं, बाबा बाबा चूमते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको आपत्ति नहीं, वहाँ उनसे दिक्कत नहीं, बाबा के कदमों में पड़े रहेंगे, चरणों में चरण छूते रहेंगे, उससे उनको आपत्ति नहीं है। लेकिन अज़ान अगर हो गई तो उससे आपत्ति है। ना जाने अजमेर शरीफ में आप जाकर के देखें, कितने लोग ऐसे मशहूर चेहरे हैं, जो देश के मशहूर चेहरे हैं, वो सब वहाँ जाकर के चरण छूते रहते हैं, उनको उससे आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है ना, वो सार्वजनिक है। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात करें तो वो तो स्पेशल मुस्लिम है। उन्हें क्या इल्म की जो है ना, अल्लाह सुब्हान ताला उनके बारे में क्या कहते हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हान ताला साफ साफ फरमाया है
कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्लिमों के नहीं, किसी एक के नहीं, पूरे आलम के लिए हैं। पूरे आलम मीन्स ये पूरी दुनिया के लिए। कि ये इस तरह के जो लोग हैं, कुछ तो इनकी जहनियत होती है और कुछ उनमें माइंड वॉश हो जाता है जाकर। तो हम इसको जब देखेंगे कि इस तरह के लोग जब जा रहे हैं वहाँ और काम कर रहे हैं, तो काम करने के बाद उनकी जहनियत क्या होती है, उनको किस तरह का सोच दिया जाता है। उनकी सोच बिल्कुल एक मक्खी की जैसी बना दी जाती है। जैसे मक्खी को आप देखेंगे कि उड़ते हुए आएगी, आपके पूरे बॉडी को छोड़कर जहाँ पे जख्म होगा उसी जख्म पे बैठ जाएगी, और जिस जख्म में बैठेगी उसी जख्म को खुरेदना शुरू कर देगी। उसी तरह ये नफरती लोग हैं कि आपकी पूरी अच्छाई को, पूरी नेकी को, आपकी अखलाक को, मोहब्बत को छोड़कर सिर्फ वो उस पॉइंट की तलाश में रहते हैं कि जिससे हम आपको टॉर्चर कर सकें। अब वो किस तरह का है, एक मिसाल ले लेते हैं आप। जैसे कोई शायर है, कोई शायर अपनी शायरी सुनाते वक्त कहा, तेरे नैनों ने मुझको मार डाला, या तेरे इश्क में मैं हो गया फना, या तूने मुझे कत्ल कर डाला, तेरी नसीली आंखों में मैं डूब गया, तेरी नसीली आंखों ने मुझे कत्ल कर डाला। तो इस तरह की जो लाइन है, तो उसमें जो कत्ल लफ्ज़ है, जो मार डाला, डुबा दिया, ये सब लफ्ज़ जो नफरती लोग हैं वो सिर्फ उसको नोट करते हैं, उससे पहले का नहीं कि उनके आंखों की तारीफ कर रहा है या आंखों की बुराई कर रहा है, उससे उसको मतलब नहीं। वो सिर्फ उस लफ्ज़ को नोट किया और उस पर डिबेट करना शुरू कर दिया। आज जो लोग प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, जैसे नुपुर शर्मा जो डिबेट की, जिसके ऊपर इतनी चर्चा हुई, तो वो लोग क्या इलिटरेट नहीं है? वो लोग जो इलिटरेट अगर बात कर रहे हैं तो उनकी बात अलग है, उनको छोड़िए, उनको जाने दीजिए। लेकिन ये सब इलिटरेट नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं। ये लोग जब बात करते हैं तो इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। ये लोग जब बात करते हैं तो ये लोग बाज़ाब्ता स्टडी करते हैं, कुरान पर भी स्टडी करते हैं, हदीस पर भी स्टडी करते हैं, तभी तो वो बोल पाए कि 6 साल में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई। क्या आपको इस बात का इल्म है? आपने कभी इस पर स्टडी नहीं किया, इसलिए आपको इसका इल्म नहीं है, लेकिन उन्होंने स्टडी किया इसलिए उन्होंने बताया। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वो सिर्फ उसको नोट करने के लिए पढ़ी थी कि 6 साल, उनके जहन में सिर्फ उतना ही था कि 6 साल पर हमको डिबेट करना है, तो 6 साल पे डिबेट कर ली। लेकिन जब आप इसकी स्टडी करेंगे, पूरी तरह से अगर स्टडी करेंगे और न्यूट्रल होकर के स्टडी करेंगे, ना के पक्ष और ना के विपक्ष, आप बीच में खड़े रहकर स्टडी कीजिए, तो आप उसमें पाएंगे कि इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजियस इन द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पर हमारे जहन में जो नफरत है, तो हम अच्छाई को नहीं देखेंगे। आप स्टडी कीजिएगा तो पाएंगे कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई हिदायत इंसानियत के लिए सबसे बेस्ट है, उससे बेहतरीन इंसानियत कहीं पर मिलेगी नहीं। उन्होंने जो इंसानियत के बारे में, इंसानियत की जो तारुफ कराया है, दूसरा किसी मजहब में नहीं, किसी रिलीजियस में नहीं, कोई भी इंसानियत का टॉपिक वैसा नहीं है। इंसानियत की दावत देने वाला, इंसान को सिखाने वाला कोई भी नहीं, लेकिन उनको इससे मतलब नहीं है। वो एक मिसाल लेते हैं कि जैसे हम सभी लोग जाते हैं, रेड सिग्नल आ गया आपको जाते वक्त, तो जब आप जल्दी में रहते हैं, आपको कोई परेशानी होती है, तो आप रेड सिग्नल पर पहुंचते ही देखते हैं कि रेड सिग्नल लगा, तो आपके अंदर एक अचानक से गुस्सा आ जाता है, अचानक आपकी आंख बदल जाती है, रुख बदल जाता है, यार साला अभी अचानक से बंद हो गया, ये 5-10 सेकंड और रुक जाता तो क्या होता, हमें जाना है, बहुत जल्दी है, क्या करें, हटाओ साला, पार करो इसको, इंतज़ार इतना देर कौन करेगा। और वो चाहे वो देखते ही नहीं है, चाहे वो रेलवे क्रॉसिंग हो या फिर जो है ना मोटर क्रॉसिंग हो, मोटरवे, कहीं पर भी वो लोग पार कर जाते हैं। जब वो पार कर जाते हैं तो कभी वो हादसे में भी आ जाते हैं, कभी बच के भी एस्केप कर जाते हैं। तो जिनके जहन में दूसरी बातें होती है, वो आगे के प्रोटोकॉल को नहीं देख रहे हैं कि वो हमारी सेफ्टी के लिए है या नुकसानदेह है, लेकिन वो उसको ना देखते हुए अपनी जहन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए पार कर जाते हैं। उसमें से आजकल जो चर्चाओं में है वो लोग वही हैं कि प्रोटोकॉल को नहीं देख रहे, उनकी अच्छाई को नहीं देख रहे हैं कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अच्छाई बयान किया, क्या नहीं किया, उससे उनको मतलब नहीं। उनकी जहनियत जो है, उनको जो तालीम दी गई है, उसको फॉलो करते हुए पार कर जा रहे हैं, चाहे कोई भी प्रोटोकॉल आ जाए। इस्लाम में जो चीज़ गलत है, बिल्कुल पूरी तरह से मना कर दिया गया है, उसको हराम बोलते हैं, और जो चीज़ आपके लिए जायज़ है, एक्सेप्टेबल है, उसको हलाल बोलते हैं। तो हराम और हलाल का फ़र्क थोड़ा समझना पड़ेगा। जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है उसको हराम बोलते हैं,
और जो अलाउड है उसको हलाल बोलते हैं। तो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी का जो ताल्लुक है, तो वो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो शख्स है कौन, वो कौन सी शख्सियत है जो ये सब चीज़ हमें बता रहे हैं और ये सब चीज़ कर रहे हैं। आज हम प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात करें तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वो एक आम आदमी नहीं है, हमारे आपके जैसे नहीं है। वो स्पेशल अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैसेंजर हैं। अल्लाह स्पेशल उनको दुनिया में इंसान की शक्ल में भेजे। इंसान की शक्ल में आने के बाद उन्होंने बहुत सारे काम को करके दिखाया लोगों को कि देखो लोगों, काम इस तरह से भी होता है। जो रोल है इंसानियत के जीने का जो तरीका है वो इस तरह से भी जिया जाता है। और बहुत सारी चीज़ जब लोग कुछ समझने लगे फिर उनको हिदायत देने लगे, या बहुत सारे लोग जो दूर में थे जिनसे रब्ता नहीं हो पाता था तो उन लोगों को खबर भेजवाते थे कि उनको ऐसे मैसेज दे दो कि ऐसे करना है। तो वो उनकी हदीस में शामिल है, जो करके बताए और जो हिदायत दिए उसको हदीस हम लोग बोलते हैं। बहुत सारे काम को उन्होंने करके दिखाया, जिसमें एक शादी भी है। ना कि उन्होंने सिर्फ शादी ही किया बाकी ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, ये गलत है सोचना किसी का भी। उन्होंने बहुत सारे काम को करके दिखाया, उसमें एक शादी भी है। अब शादी के ताल्लुक है तो शादी उन्होंने विधवा औरत से भी किया, अपनी से ज़्यादा उम्र वालों से भी किया, और बिल्कुल गरीब मिस्कीन फुकरा से भी किया। और उन्होंने हर जगह पर कर के दिखाया कि आप इस पोजीशन में भी कर सकते हैं, आप इस पोजीशन में भी कर सकते हैं। ये नहीं कि हाँ सिर्फ हम आज की जैसी जहनीत है, हम सिर्फ ब्यूटीफुल देखते हैं, मालदार देखते हैं, कौन पैसे वाला है उनके यहाँ जाना चाहिए, कौन खेत दे रहा है, कौन बाड़ी दे रहा है, उनसे रिश्ता करना चाहिए। तो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कई काम को अंजाम दिया जो प्रैक्टिकली करके, और बहुत सारे काम को उन्होंने बताया कि इस तरीके से करो, ये बेस्ट है तुम्हारे लिए। क्या हमें लड़कियों से दहेज लेना चाहिए, लड़कियों के ऊपर डिमांड करना चाहिए, गाड़ी मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, ये सब उन्होंने पूरा करके दिखाया कि ये सब गलत है। लड़कियों से आपको कुछ लेना नहीं है, आपको बल्कि आपको ही दावत देना, आपके दोस्त, आपके अकारिब, आपके रिलेटिव्स, ये सबको दावत आपको देना। ये नहीं कि हाँ आप 200-400 आदमी को लेकर लड़की वाले के यहाँ पहुँच जाइए, भाई हम तो आए हैं, लड़का वाले हैं, हमारी खातिर अच्छे से होनी चाहिए, हमारे बरातियों का खातिर अच्छे से होना चाहिए, उनको कपड़े दीजिए, उनको पहनाइए, गाड़ियों में बैठाइए, इज्जत दीजिए, मान सम्मान, ये सब बिल्कुल गलत है, ये सब हराम है हमारे यहाँ। लेकिन जो लोग करते हैं, जो लोग दहेज लेते हैं, जो लोग डिमांड करते हैं, इसकी इजाज़त प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। तो जो लोग भी ये काम करते हैं बिल्कुल गलत करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने छोटी बच्ची से 6 साल की जो चर्चाओं में था, तो उनके ताल्लुक से ये कहना है कि उन्होंने इस बताया छोटे बच्ची से भी अगर आपको किसी सूरत में अगर शादी का मामला दरपेश आ जाए किसी भी हालात में, तो आप कम उम्र में निकाह तो कर सकते हैं, लेकिन आप उनका गौना, आप उनका रुखसती तब तक नहीं करा सकते जब तक वो लड़की बालिग ना हो जाए। उन्होंने भी यह चीज़ प्रूफ करके दिखाया। उन्होंने 6 साल की उम्र में शादी तो कर ली, लेकिन उनके बालिग होने तक उनका इंतज़ार किया। बालिग होने के बाद उनकी रुखसती की गई, फिर वो उनके घर में आई। तो यहाँ पर उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि आप किसी भी लड़की से अगर आप शादी करते हैं तो उनके बालिग होने का इंतज़ार कीजिए, ना कि आज आप शादी किया उठा करके लेके चले आए। ये सारी बात हम आज कर रहे हैं, आज 2022 चल रहा, लेकिन ये सारी बात कब की है, ये सारी हिदायत, ये सारी प्रैक्टिकल कब की है? ये 1444 साल पहले की है। 1444 साल आप इमेजिन कीजिए कि कब होगी ये। तो ये सब 1444 साल पहले की है। तो 1444 साल पहले ये दुनिया किस तरह की थी, कैसे लोग होते थे उस वक्त, आपके जहन में ये सब नहीं आएगा, क्योंकि आप सिर्फ पॉइंट नोट करना चाहते, प्रैक्टिकल को देखना नहीं। तो आप जो है ना इसको इमेजिन कीजिए कि 1444 साल पहले कैसे होगा। अगर आप 1444 साल पहले अगर आप जाएंगे पीछे, तो आप स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि लेडीज़ को लेकर, बच्चियों को लेकर के बहुत अत्याचार, बहुत जुल्म सितम था उस वक्त। वहाँ पर आप पाएंगे, जैसा कि आप लोग अक्सर किताबों में पढ़ा, सती प्रथा, अर्थियों के साथ उनकी पत्नी को भी जला दिया गया। ये सब ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो ये सब चीज़ जो है प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब पर स्पेशल प्रोटोकॉल लगाया, ये सब पर रोका। ये सब बिल्कुल गलत है, हराम है, इसको करने की ज़रूरत नहीं, ये सब नहीं कीजिए। हर लड़की की एक आदर सम्मान है, एक मान कदर है,
उसका एक मर्तबा है, पोजीशन है। तो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले देखा कि लड़कियों के साथ ज्यादती हो रही है, उनके उनके खतने को बंद करवाया। उस वक्त एक रिवाज चलता था खतना का, लड़कियों के भी खतना का, तो उसको बंद करवा दिया। फिर हम देखेंगे कि औरतों को लेकर के उनके बच्चे उनका एहतराम नहीं कर रहे, उनको बच्चे माँ बाप को जलील कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कोई समझाने वाला नहीं है। समाज इतना गिरा हुआ था बिल्कुल। उन्होंने सबसे पहले इस पर प्रोटोकॉल लगाया कि देखो, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को जलील नहीं करेगा, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को जलील नहीं करेगा। आपके माँ के कदमों के नीचे में जन्नत है और बाप आपके जन्नत का दरवाजा। तो हम देखेंगे कि उन्होंने माँ को आदर को लेकर के बताया, बच्चियों को लेकर के बताया, शादी के ताल्लुक से मैंने बताया। फिर हम देखेंगे कि उन्होंने कई सारे, उनकी बहुत सारी हदीसें, मोटी मोटी जिल्द है, अगर आप उसको पढ़ेंगे, मुताला करेंगे तो आप पाएंगे कि उनसे अच्छा निर्देशक कोई नहीं। उन्होंने सबसे पहले फरमाया कि पैदा करने वाले को पहचान। पैदा करने वाले मीन्स कौन? हम तो अपने माँ बाप को जानते हैं, पहचानते हैं अच्छी तरह से नहीं। तो यहाँ पर उनका निस्बत ये नहीं है कि आप अपने माँ बाप को पहचाने। माँ बाप के लिए तो आपको बता दिए कि उनका आदर सम्मान कीजिए। पैदा करने वाले मीन्स इस दुनिया को किसने बनाया? ये आसमान, ये जमीन, ये पहाड़, ये समंदर, ये नदियाँ, ये झील, ये चरिंद्र परिंद्र, इस सबको किसने बनाया? कोई ना कोई तो बनाने वाला होगा। पहले मुर्गी आई या अंडा आया, ये सब चर्चाओं में आप देखें हमेशा बहस बन जाता है। तो ये सब, अगर पहले मुर्गी आई तो मुर्गी, अंडा आया तो अंडा, इसको किसने बनाया? कहाँ से आई है मुर्गी या अंडा? तो आप इस पर गौर कीजिएगा तो आपको मिलेगा एक रिजल्ट कि कोई ना कोई इसको बनाने वाला है। आप अगर कहीं काम करते हैं या आपको अगर थोड़ी समझदारी है तो आप ये देखेंगे कि कोई भी कंपनी बिना मालिक के नहीं चलती। देश, कोई भी कंट्री बिना मालिक के नहीं चलती। हर कंपनी में एक मालिक होता है, भले ही 4 पार्टनर हो, 5 पार्टनर हो, 10 पार्टनर हो, लेकिन डिसीजनर एक होता है। दूसरा, कोई भी जो कंट्री है उसका एक मालिक होता है जो पूरे कंट्री को बांध करके, अगर आप देखेंगे तो पूरे कंट्री वाइज भी देखेंगे तो एक इंटरनेशनल कोर्ट होती है जो पूरे कंट्रियों का केस को सुनता है। तो इस तरह कोई ना कहीं घूम करके आपको नंबर 1 पे पहुंचना पड़ता है कि कोई ना कोई इसका पूरे का मालिक एक है। तो कौन है जो समुद्र को कंट्रोल करेगा? कौन है जो पहाड़ को कंट्रोल करेगा? कौन है जो ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा? तो कोई एक तो है इसका मालिक। इस पर हमारा एक दूसरा वीडियो आने वाला है, वो हम उसमें और इसको डिटेल से बताएंगे। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोलते हैं कि पैदा करने वाले को पहचानो, तो पैदा करने वाला कौन है? जिसने सारे हु इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा बोलते हैं आखिरत को पहचानो। तो आखिरत मीन्स क्या है? आखिरत हम उसको बोलेंगे कि आज ये समाज में देखिए हर जगह पर बुराई है, अत्याचार है, एक दूसरे पर जुल्म हो रहा, कोई किसी को कहीं पर लूट रहा, किसी को डॉक्टर ने लूट लिया, किसी को डाकुओं ने लूट लिया, किसी को पुलिस ने लूट लिया, किसी को पड़ोसी ने लूट लिया, कोई किसी का कत्ल कर रहा, कोई किसी का रेप कर रहा। उसके बाद वो उनके परिवार वाले इंसाफ के लिए दौड़े चलते हैं, लेकिन उनको इंसाफ कहीं नहीं मिल रहा। थाने में जाते हैं, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती, रिपोर्ट लिखती है तो आपके हिमायत में नहीं लिखती। कोर्ट जाएंगे, अदालतें आपको इंसाफ नहीं देगी, MP MLA आपकी मदद नहीं करेंगे, तो आप जाएंगे कहाँ? मदद किससे आपको मिलेगी? इंसाफ किससे आपको मिलेगी? ऐसे ही चक्कर काटते काटते आपकी एक दिन और आपके परिवार वाले की या किसी की मौत हो जाती है, तो वो कर्ज तो बाकी रह गया ना। आपको इंसाफ मिला नहीं तो इंसाफ आपको कौन देगा? कहाँ मिलेगा आपका? तो अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं आखिरत में हम तुम्हारे इंसाफ के लिए रखें। ये जो जन्नत जहन्नम का कॉन्सेप्ट है ये वहीं से आता है। उसके बाद वो कहते हैं कि हमेशा सच बोला करो। इंसान को देखिए, हर कोई अपने बेनिफिट के लिए झूठ बोल रहा है, इधर उधर बातें कर रहा, लंदन बातें कर रहा। तो हमेशा उनको हिदायत, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, सच बोलना। अब जो लोग दारू पी करके आया वो सच बोलेगा कि हम दारू पिए हुए हैं, लेकिन वहां पर उनको भी हिदायत है कि आप दारू पीजिए, चोरी कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको सच बोलना एनी हाउ। फिर कहते हैं कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन किसी को सताइए नहीं, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कीजिए, नाजायज नहीं कीजिए। तो ये भी उनकी एक नसीहत है। फिर वो कहते हैं किसी के ऊपर गुस्सा ना करो, चाहे वो गलती करे या कुछ करे, उसको समझाओ। अब अक्सर आप देखिएगा कि घर में छोटी छोटी बात में, खाना को लेकर के, काम को लेकर के, घरेलू मामलात को लेकर के बहस हो जाती है। बहस के दौरान झगड़े हो जाते हैं कि आपस में तलाक का मामला आ जाता है। अब तो तलाक पर भी जो है ना कोर्ट आ गई है। तो ये सब गुस्से की वजह से। अब गुस्सा कीजिए तो आप झेल जाइएगा। अब तो तलाक भी आप नहीं दे सकते, तलाक भी आपको धीरे से बोलेगा, तलाक धीरे से बोलना पड़ेगा, नहीं तो जोर से अगर दिया तो कहीं कंप्लेन ना हो जाए आपके खिलाफ। तो इस तरह गुस्से को काबू रखने के लिए बोला गया। अपने अखलाक, जुबान
आपकी ज़ुबान को दुरुस्त करने के लिए बताया गया। किसी से ऊंची आवाज़ में बात ना करें, लोगों से अखलाक मोहब्बत से मिले, चेहरे पर स्माइल रखें। ये सब किनकी बात है? आज आप किताब में पढ़ते हैं, कहीं जगह कैलेंडर में लिखा रहता है, कहीं पोस्टर में रहता है स्माइल स्माइल प्लीज़। तो ये सब कहाँ से आता है? ये सब उनकी दी हुई हिदायत है। फिर हम आगे देखेंगे कि कहते हैं कि किसी को धोखा मत दो। आगे वो कहते हैं किए हुए वादे को पूरा करो। फिर कहते हैं कि बेसहारों की मदद किया करो। जो आपके आस पास राह चलते कहीं पर भी बेसहारे लोग हैं, कमज़ोर हैं, उनकी मदद करो। यतीम बच्चे को जानते हैं, उसकी मदद कीजिए, उसके सरपरस्ती कीजिए। सदका ज़कात निकालिए। आप लोग जानते हैं रमज़ान में ज़कात दिया जाता है, तो सदका के लिए कोई लिमिट नहीं, कोई वक्त नहीं, लेकिन ज़कात अक्सर लोग 1 साल के बाद निकालते हैं। 1 साल पर निकालने का हुक्म है और सदका का कोई मुअय्यन वक्त नहीं है। सदका आप कभी भी दे सकते हैं। तो कहते हैं सदका ज़कात निकालो, सदका ज़कात दो ताकि गरीबों मिस्कीनों का मदद होते रहे। फिर कहते हैं कि आप जो है अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए। पड़ोसी में ये नहीं बताएं कि आपके भाई हों, चचा हों, मामू हों, रिलेटिव हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कौन, ये नहीं बताएं। सिर्फ वो बताएं कि आपके पड़ोसी में जो भी हों, दाएं बाएं कहीं पर भी, उनका आप ख्याल रखिए। उनका बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए, पड़ोसी आपका भूखा नहीं सोना चाहिए, नहीं तो आपका खाना आप पर हराम है। मैंने बताया था हराम हलाल क्या है। आपका खाना आप पर हराम है। फिर वो कहते हैं कि आप अपने पड़ोसियों से अच्छे से पेश आइए। अगर आपका पड़ोसी किसी परेशानी में मुब्तला है, परेशान है, तो आप उनकी जा कर के हेल्प कीजिए। वो किसी का ये इंडिकेट नहीं कर रहे हैं कि वो पड़ोसी कौन होना चाहिए, इसका वो जिक्र नहीं है, सिर्फ पड़ोसी का। तो आप पड़ोसियों का ख्याल रखिए। इस तरह से उनके और भी कई हदीसें हैं, जैसे कहते हैं कि बेशर्मी, बेहयाई, नंगापन, ये सबसे दूर रहिए। दूसरों के बहन बेटियों की इज्जत कीजिए। ये नहीं कि हाँ दूसरे की बहन बेटी है तो उनके ऊपर बुरी नज़र डाल रहे हैं, ये सब गलत है। आपकी बहन बहन है, दूसरों की बहन बहन नहीं है, ये सब गलत है। फिर कहते हैं कि अगर किसी के बीच में नाइत्तेफाकी है या आपसे किसी की नाइत्तेफाकी है, अगर आपसे किसी का रिश्ता ख़राब हो चुका है या आपकी जानकारी में किसी दूसरों का रिश्ता ख़राब हो गया, तो उन लोगों को मिलवाने की कोशिश कीजिए, सुलह करवाइए। ना के आप मतफन्नी का काम कीजिए। उनके अच्छे अखलाक को, अच्छे रिश्तों को कुछ ऐसा बोल करके उनको तोड़ ना दीजिए। तो इस तरह की उनकी हदीस हैं। आगे कहते हैं कि जालिमों की मदद ना करो। ऐसे लोगों की मदद ना करो जो दूसरे पर जुल्म करता है, और ऐसे लोगों से नाता ना रखो जो दूसरे को मदद करता, जो दूसरे पर जुल्म करता, और ऐसे लोगों से नाता ना रखो जो दूसरे पर जुल्म करता। एक न एक दिन वो तुम पर भी जुल्म करेगा। तो इस तरह की उनकी हजारों हदीस है जो अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते उतना। और दूसरा कि अगर आप ख्वाहिशमंद हैं तो आप न्यूट्रल बन करके उसको मुताला कीजिए। जैसे अल्लाह सुब्हान ताला, उनका नाम रहमान भी है, रहीम भी है, करीम भी है। अगर आपसे कहीं पर कोई गलती हुई है तो आज तौबा कर लें। अल्लाह सुब्हान ताला वो गफूर भी हैं, वो आपको माफ़ करेंगे, बख्श देंगे और आपको हिदायत भी देंगे। तो आज हम अपना टॉपिक यहीं पर रोकते हैं, मुकम्मल करते हैं। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।